नाउ बेटा प्रॉब्लम सम्स क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम सम को, स्टेटमेंट को, फिर हम करेंगे। ओके, महेश बोट अ बाइसिकल फॉर रुपीज़ 2290। बॉट का मतलब हो गया आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 1600। और उसने बेची कितने में? 1600 में। आप खुद देखिए 22,090 की खरीदी और 1600 में बेची तो क्या हुआ होगा उसको? नेचुरली बात है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है तो क्या होगा? लॉस। ठीक है, अब हम इसकी स्टेटमेंट करते हैं। तो सिंपल सा, महेश बोट अ बाइसिकल फॉर, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका ये, या आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। आप बेटा इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलग से लिखती हूँ फिर आप कॉपी में दोनों चीज़ें उतार। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल इक्वल टू कितना हो गया था? ₹2290। ओके, फिर उसने बेची कितने में? 1600 में। तो अब आप लिख सकते हैं सेल प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज इक्वल टू ₹1600। तो कम में हुआ, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो दैट मीन्स उसको क्या हुआ? लॉस। महेश गॉट लॉस, मतलब उसको लॉस मिला कितने का? अब इसको माइनस करके दिखा दीजिए। 0 में से 0 गई 0, 9 में से 0 गई 9। अब इसने इसको दिया एक कैरी तो 12 में से 6 गए 6, तो उसको कितने का लॉस हुआ? आंसर बेटा, आंसर स्टेटमेंट जरूर लिखना। महेश गॉट लॉस इक्वल टू ₹690। ओके, इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिस गोस्वामी बोट अ कैलकुलेटर फॉर ₹538। ही स्पेंड, बोट मतलब खरीदा, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले बेटा आप यही लिखा करिए, कॉस्ट प्राइस कौन सी होगी, सेल प्राइस कौन सी होगी, तो इससे आपकी गलती होने के चांसेस कम होते हैं। शी स्पेंड ₹90 ऑन इट्स रिपेयर। उसको ठीक कराने में उन्हें ₹90 खर्च किए। तो बेटा जो उसको ठीक कराने में ₹90 खर्च किए, जैसे हम कोई चीज़ ख़राब लेते हैं उसको ठीक करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमें टोटल इतने में पड़ा है। इनको ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। ओवरहेड मतलब जो इसके ऊपर खर्चा हुआ, जैसे ओवरहेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप मार्केट से कोई चीज़ खरीद कर लाए हैं तो आपने रिक्शे का किराया भी देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई लेबर लगाते हैं कि इस माल को उतारो, आपने उसको भी पेमेंट करनी है, तो वो सब खर्चों में काउंट होते हैं, तो इन्हें कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं। ओके, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। शी लेटर सोल्ड द कैलकुलेटर फॉर ₹640। उसने 640 का बेच दिया। डिड शी मेक अ प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच? उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, उसके बाद हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर 538। शी स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, दैट मीन्स ओवरहेड एक्सपेंसेस ₹90। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई कैलकुलेटर की? ₹628। अब सेल प्राइस क्या था कैलकुलेटर का? 640। तो सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, दैट मीन्स उसको क्या, वो सेल प्राइस बढ़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, दैट मीन्स उसको क्या, वो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? माइनस करके दिखाइए। 640 में से 628 को माइनस किया तो ₹12 का उसको प्रॉफिट हुआ। ओके, बहुत इजी सम है, बस आप सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस को समझिए। अगर बेटा आपको इतनी बड़ी डिजिट समझ में नहीं आती तो आप छोटी डिजिट भी सोच सकते हो, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल। टेबल का कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1725। सेल प्राइस ऑफ अ टेबल निकालना है और लॉस हमें इतना हुआ।
दैट मीन्स हमने इतने की चीज़ खरीदी थी और इतना हमें लॉस हुआ। लॉस कब होता है? जब हम खरीदने से कम में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। जैसे मान लीजिए हम छोटी डिजिट लिया करो, जैसे मान लीजिए हमने 5 रुपीज़ की पेंसिल खरीदी, ठीक है, और हमें लॉस हुआ 2 रुपीज़ का। आप छोटी डिजिट लेकर सोचिए, अगर आपको बड़ी डिजिट नहीं आती ना बेटा, आप छोटी डिजिट से सोचिए, आपको क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, समझ आ जाएगा। जैसे कि हमने 5 रुपये की कोई पेंसिल खरीदी, मैं आपको छोटे उसमें बताती हूँ, और हमें लॉस हुआ 2 रुपीज़ का। तुमने कितने की बेची? आप क्या करेंगे? 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3 रुपीज़। दैट मीन्स क्या आपका सेल प्राइस, ठीक है। अब हमने क्या करना है? सेम चीज़ करनी है, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करना है तो हमारा सेल प्राइस आ जाएगा। आया समझ? तो अब आप ऐसे छोटी डिजिट को लेकर सोचेंगे ना, आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आपको बड़े नंबर से जल्दी से आप नहीं हैंडल कर पाते तो छोटे नंबर से हैंडल कीजिए। तो सेल प्राइस में कहेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। यहाँ देखिए 1725 में से 358 को माइनस कीजिए तो क्या आएगा? सेल प्राइस क्या होगा? 1367। बेटा यहाँ माइनस करके जरूर दिखाइएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर लॉस्ट ₹2450 ऑन सेलिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹12,248। वट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन? शॉपकीपर को लॉस मतलब लॉस हुआ उसको, कितने का? 2450 का लॉस हुआ उसको, और उसने मशीन कितने की बेची? 12,245। तुमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए लॉस इतने का, सेल प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन 12,248। अब कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस और लॉस, हमें जितने का लॉस हुआ और सेलिंग प्राइस नेक्स्ट होता है। सेलिंग प्राइस मीन्स हमने कम में बेची तो इसको ऐड करेंगे। देखिए 12,245 में 2,450 ऐड करो तो आपका आएगा 14,695। तो दैट इज़ बेटा, ये आपने कैलकुलेशन करके दिखानी है। ओके, प्लस करके दिखाना है। तो ये दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू ₹14,695। ओके बेटा, अपनी कॉपी में बड़ा सुंदर काम करिएगा और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, जब हम चेकिंग करें तो आपको मार्क्स पूरे दे सकें। थैंक यू बेटा।